हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेडियो सक्रिय नाभिक निम्न ढंग से क्रमानुसार क्षय करता है। ए नाभिक अल्फा का क्षय होता है, A1 बनता है। बीटा का क्षय होता है, A2 बनता है। गामा का क्षय होता है, A3 बनता है। यदि नाभिक ए के लिए परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या बाड़में तथा 238 है तो नाभिक A3 के लिए इन संख्याओं का मान क्या होगा। तो नाभिक A3 के लिए अपन को इन संख्याओं का मान बताना है क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं मूल अवधारणा इस क्वेश्चन के लिए क्या है। जब अल्फा क्षय होता है, अल्फा क्षय में जो यहाँ पर नाभिक निकलेगा वो हीलियम का नाभिक निकलेगा, जिसकी परमाणु संख्या 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 होगी। जब भी बीटा क्षय होगा तो बीटा क्षय होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसकी परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 0। गामा क्षय में प्रोटॉन निकलता है। क्या निकलता है इसमें? गामा क्षय में प्रोटॉन निकलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के पीछे मूल अवधारणा यहाँ पर अपन देख चुके हैं। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है आगे की तरफ। तो देखिए, ए नाभिक जिसकी परमाणु संख्या 92 तथा द्रव्यमान संख्या 238 है। जब इसमें अल्फा क्षय होता है तो ये A1 का नाभिक बनता है और इसमें से एक हीलियम का नाभिक भी निकलता है, जिसकी परमाणु संख्या 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 होती है। तो जो यहाँ पर A1 का नाभिक बना, इसकी परमाणु संख्या कितनी रह जाएगी, 90। और द्रव्यमान संख्या कितनी रह जाएगी यहाँ पर, 234। ठीक है, अब A1 से जिसकी परमाणु संख्या 90 तथा द्रव्यमान संख्या 234, इससे क्या क्षय होता है, एक बीटा प्लस। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो अपन माइनस कंसिडर कर लेते, पर कुछ नहीं दिया तो अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं, बीटा प्लस, जिससे यहाँ पर अपन क्या मान सके, एक इलेक्ट्रॉन का क्षय मान सके। तो बीटा क्षय होने के बाद यहाँ पर A2 का नाभिक बनेगा और इसके साथ क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन, जिसका परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर A2 के लिए यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी हो गई है, 89, और द्रव्यमान संख्या तो वही रहने वाली है, 234, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान संख्या नहीं निकलता। ठीक है, अब A3 A3 नाभिक कैसे बनेगा, गामा क्षय होने के बाद। तो A2 से जब गामा क्षय होगा तो A3 का नाभिक बनेगा। A2 की परमाणु संख्या 89 और द्रव्यमान संख्या 234। ठीक है, गामा क्षय होने के बाद A3 बना, गामा में यहाँ पर निकलता है प्रोटॉन, तो इसकी न तो परमाणु संख्या में कोई बदलाव आएगा, न द्रव्यमान संख्या में कोई बदलाव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था A3 के लिए इन संख्याओं का मान कितना होगा। तो A3 के लिए परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 234। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।